भारत देश के दो टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान। गर्व से कहता हूँ मैं हिंदुस्तान है, चाहे भले ही इसमें सब रिलीजियस रहते हूँ, लेकिन गर्व से कहता हूँ हिंदुस्तान था, है और रहेगा। भारत था, पाकिस्तान अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया। जब मुसलमान एक फक्र से कह सकता है मैं मुसलमान हूँ, तो हम फक्र से क्यों नहीं कह सकते हम हिंदू हैं? क्या कर रहे हैं हम? अरे नहीं, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, त्यागी समाज, क्या कहते हैं, राजपूत समाज, दलित समाज, अबे क्या घंटा समाज, तुमने सारे को तो बांट दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदुत्व एक ट्रेलर आ रही है उस फिल्म की, आ गया है, लोगों ने खूब पसंद किया है। आपका क्या नजरिया है देखने का हिंदुत्व? जिस मूवी का ट्रेलर इतना अच्छा हो तो मूवी कितना अच्छा होगी, ठीक है। और हिंदुत्व जो मूवी है ना, ये हमारे सारे हिंदू भाइयों को जागरूक करने के लिए है, ठीक है ना। और उसको जागरूक होना भी जरूरी है। जिस तरह मूवी बनाई गई है उसे सब लोगों को जुट होकर देखना भी जरूरी है, क्योंकि इसलिए देखना जरूरी है कि सबको ये समझ में आए कि इस तरह की मूवी जो बनी हुई है सबको, कि हमारे हिंदुत्व के ऊपर बनी हुई है, सबसे बढ़िया मूवी बनी हुई है। फिल्म में एक सीन है जिसमें जो मुस्लिम वर्ग का किरदार निभा रहे हैं वो कहते हैं कि जब बात मेरे धर्म पर आएगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी पढ़ाई, मेरे लिए धर्म जो है मेरे लिए सबसे ऊपर होगा। कैसे देखते हैं, क्या हकीकत में भी ऐसा ही होता होगा? हकीकत में जिस तरह उनका धर्म अपना प्यारा है, तो हिंदू का भी अपना धर्म प्यारा है, सिख का भी अपना धर्म प्यारा है। सभी धर्म, जितने धर्म है, सबका अपने अपने धर्म के लिए मरते हैं। सब भी उतारू हो जाएंगे कि हाँ, मुझे अगर उनका अपना धर्म प्यारा है तो हमें भी अपना धर्म, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो या किसी भी धर्म का क्यों ना हो, धर्म सबका अपना प्यारा है, ठीक है। अगर वो एक तरफा सोचे तो ये गलत है, क्योंकि हर इंसान अपने धर्म के लिए लड़ता है। वो अपने धर्म के लिए लड़ेंगे तो कोई सिख अपने धर्म के लिए लड़ेगा, कोई अपना हिंदू अपने धर्म के लिए, कोई ईसाई अपने धर्म के लिए लड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज सोचना गलत है, ठीक है ना। ये सोचो कि हमें हिंदुस्तान में, मेरा हिंदुस्तान की सरकार जो कर रही है उसमें सपोर्ट करो, कि जो हो रहा है बचने के लिए अच्छा हो रहा है, कोई इंसान गलत ना साबित हो या कोई बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए, ठीक है ना। अंकल जी, क्या लगता है कि हिंदू तो सपोर्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, लेकिन क्या मुस्लिम वर्ग इस फिल्म को सपोर्ट करने जाएंगे जब से ट्रेलर आया तब से देख के? पहली बात, जो हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत पुराने, जो पहले से, जैसे दादा से लेके परदादा से लेके लोग यहाँ रह रहे हैं ना, वो मुस्लिम लोग बहुत ही अच्छे लोग भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। हमारे दोस्त यार भी हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। उनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, उनको अपने बच्चे पालने, अपने काम धंधा से मतलब है। ये दुनिया बवाल करने, लड़ाई झगड़ा करने से उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो वो सपोर्ट में खड़े होंगे। ये नहीं कि वो क्या नाम है उससे लड़ने के लिए खड़े होंगे, वो सपोर्ट में खड़े होंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि फिल्म रिलीज होगी या ट्रेलर रिलीज हुआ है तो दोनों धर्म के बीच और विवाद बढ़ जाए और तनाव बढ़ जाए? देखो, तनाव तो मैं तो यही कहूंगा कि वो एक मूवी है, और उस मूवी को देखो और समझो, सभी लोग देखो, और समझना बहुत जरूरी है। समझना इसलिए है कि देखो, पिक्चर बनाई है तो किसी जागरूक लोगों की करने के लिए। अगर उनके लिए ही कोई पिक्चर बनती है या वो, तो हम भी देखते हैं। तो हमना, मेरा कहने का मतलब है, पिक्चर को देखो, उसका गलत रिएक्शन मत करना, ठीक है ना। कि गलत करोगे तो उसमें फिर मुश्किल में सभी आओगे, ठीक है। तो उसका गलत वो नहीं करना चाहिए। मूवी बनी है, जिस तरह गदर हिट हुई थी और दूसरी गदर भी आ रही है, और हिंदू मूवी जो जिसका ट्रेलर इतना अच्छा हो वो मूवी कितनी अच्छी होगी, ठीक है ना। देश के ऊपर कोई चीज बनता है, धर्म के ऊपर, अपने किसी की भी धर्म, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। सबसे बढ़िया मूवी है वो, और वो देखना भी बहुत जरूरी है। और लोग जाएं, माताएं बहनें जाएं, बहन बेटियां जाएं और उस मूवी को हिट कराएं। और बस देश के लिए मैं कहूँगा यही, भारत माता की जय। ठीक है सर, युवा है आप, पहले तो अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम? मेरा नाम है देवमय तिवारी। ये बताइए तिवारी जी, ट्रेलर रिलीज हो गया है, युवा किस नजरिए से देख रहा है? देखिए, ये ट्रेलर जो रिलीज हुआ है, ये पहली बात तो ये किसी भी अलग धर्म या मजहब के लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं है कि ये किस लिए बनाया गया है। ये हमारे सनातन धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए बनाया गया है। ये ट्रेलर में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें ये दिखाया गया है कि आप अपने रिलीजन में कैसे प्राउड फील कर सकते हैं। उस ट्रेलर में एक छोटा सा डायलॉग है जहाँ पर वो बोलता है कि आप मुसलमान हो और आप गर्व से कहते हो, तो हम हिंदू हो के ये बात गर्व से एक्सेप्ट या कह क्यों नहीं सकते हैं। और ये दिखाने के लिए नहीं है कि कोई मजहब छोटा बड़ा या कुछ भी है,
बस आप अपने रिलीजन में और अपने मजहब, अपने पहली बात तो कोई इस दुनिया में धर्म कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन ही है जो धर्म दिखाता है। आपके रूल्स राइट, जिस चीज़ को आप फॉलो करते हो, जिस चीज़ पे आपको जीना चाहिए नेचर के साथ हार्मनी रख के, बाकी सब मजहब हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं एज ए रिटन, चाहे वो फिर सिख धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे जैनी हो, बौद्ध हो, वो सिर्फ एक रिचुअल और पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। पर सनातन धर्म आपको ये सिखाता है कि आपको एक नेचर के साथ हार्मनी रख के, वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं ना, तो इसलिए कैसे जीना है आपको, यही चीज़ उस ट्रेलर में दिखाई गई है कि मैं एक हिंदू हूँ और इस चीज़ पे मुझे गर्व है और मैं इस चीज़ को पूरे प्राउड के साथ फील करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, आपके भी तमाम दोस्त होंगे, क्या लगता है कि उनका नजरिया क्या है इस फिल्म देखने को? क्या उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ट्रेलर को देखने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कृष्णा ट्रू करके मूवी आई थी, अभी आपके ये आ रही है हिंदुत्व। यहाँ पर सिर्फ ये पिक्चर्स आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप अपने रिलीजन को कैसे एम्ब्रेस कर सकते हो। आपका अगर इतिहास आप देखो तो आपके विक्रमादित्य ने जो आप कहते हैं कि हिंदुस्तान अखंड भारत उन्होंने जो बना रखा था, किसी के बारे में, उसके बारे में किसी को नहीं पता है। बप्पा रावल जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, खिल्ली जी के बारे में पता है। हिस्ट्री में ऐसे बताया जाता है कि हम 1200 साल से गुलाम है और आज तक गुलाम रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला जो आपका आक्रमण हुआ तो 7वीं शताब्दी में था और 12वीं शताब्दी तक 500 साल तक अफगान तक बप्पा रावल ने दौड़ा दौड़ा के उनको दूर किया था। तो आप इसको जानते नहीं, एम्ब्रेस नहीं करते, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में नहीं जानते आप। तो आप किस रिलीजन में बिलोंग करते हैं? आप ये कहते हैं कि एक गीता में बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान वासुदेव ये कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जहाँ सत्य है, जहाँ अन्याय है, वहाँ पे सत्य की और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर बार जन्म लूंगा। वो अपने आप को कोट करके नहीं, वो हम सबको कहते हैं कि जहाँ गलत हो रहा है हम सबको स्टैंड लेके करना चाहिए। यही हमारा रिलीजन, यही हमारा सनातन धर्म हमको शो करता है। और इसके लिए हमारे सारे दोस्त, मेरी जितनी कम्युनिटी है, सब ये चाहती है कि इस चीज़ को लोग जाने और उसमें प्राउड फील करें। जब आपसे पूछे कि आप किस रिलीजन में हैं और आप भगवान को मानते हैं या नहीं, तो आप ये ना कहें कि नहीं 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 मैं तो भगवान में मानता, आई बिलीव इन मॉरलिटीज़ और मैं इसमें भी सेक्युलरिज्म में बिलीव करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। प्राउडली कहिए मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं इसमें मानता हूँ और सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरा ही धर्म सिखाता है सर्वधर्म समभाव के बारे में। अच्छा तिवारी जी, एक सवाल रखना चाहूंगी, जैसे कश्मीर फाइल्स में भी सीरियल वाले कलाकार किरदार लिए गए थे, इस फिल्म में भी सीरियल वाले जो लोग थे वही लिए गए हैं। क्या लगता है कश्मीर फाइल्स की तरह क्या फिल्म हिट जाएगी, सुपर डुपर हिट जाएगी? मैम सीरियल के कलाकार का तो मेरे को नहीं पता। एक अभिनेता सिर्फ एक अभिनेता होता है, जिसको जो किरदार दिया जाता है वो उस किरदार को बखूबी निभा दे तो किसी भी पर्दे पे निभाए, चाहे वो टेलीविजन पे या बड़े पर्दे पर। अगर वो सही से निभाता है तो वो व्यक्ति एक अभिनेता कहलाता है। कश्मीर फाइल्स में भी छोटे कलाकारों को लिया गया, कुछ उसमें बड़े कलाकार थे, अनुपम खेर साहब जैसे भी, तो उन्होंने अपने किरदार को इस तरीके से निभाया कि वो जी रहे थे। इसमें भी जिस व्यक्ति ने निभाया, उन्होंने पहले एक सीरियल किया हुआ है महाराणा प्रताप, और वो महाराणा प्रताप से कितने फेम को उन्होंने पास पाया है वो सब जानते हैं, और किस रोल को उन्होंने निभाया था, क्योंकि वो भी लेजेंडरी रोल रहे हैं और हमारे सबके रोल मॉडल रहे हैं। तो इस किरदार के लिए उनको भी आगे प्रेरित किया गया और वो अभिनेता बहुत अच्छा करेंगे इसमें, जहाँ तक हमें लगता है। ट्रेलर को कितने स्टार्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 5 में से 4.5 स्टार देना चाहूंगा। बाकी जो आधा स्टार बचा रखा है मैंने, वो मूवी देख के मैं दे दूंगा पूरा। अच्छा सर, इसमें कह रहे हैं, दिखाया भी है ट्रेलर में कि जो रामायण थी पुरानी वाली, उसकी सीता भी इस फिल्म में है। तो क्या जनता उनको जिस भी किरदार में वो हैं उनको अपनाएगी, उतना ही प्यार देगी? देखिए माता जानकी का जिन्होंने किरदार निभाया था, वो किरदार आज भी कितना सुखद है हमारे आंखों के लिए, उनको देखने के लिए, कि उनका एक वहाँ पर है क्षीर सागर पे करके एक गाना है जहाँ पर वो भगवान राम को सबसे पहली बार देखती हैं। जिस हिसाब से उन्होंने उसमें अभिनेत्री ने उन्होंने काम किया है वो भी इसमें है, और हम बहुत उनको आइडलाइज करते हैं। उनको एक्चुअली हमारे घर में अभी भी पोस्टर है जिन पे उनको माता जानकी समझा जाता है, तो लोग सिर्फ उनको देखने के लिए बहुत भीड़ उमड़ जाएगी कि इतने सालों बाद पर्दे पे फिर वापसी कर रही हैं, और वो भी ऐसी मूवी में जो हमारे से बहुत नज़दीक है। ठीक है सर, हिंदुत्व का ट्रेलर रिलीज हुआ है, अक्सर देखा गया है कि आप जो है हिंदुत्व को लेकर बोलते हैं, कैसे देख रहे हैं ट्रेलर को? पहली बात तो आपने क्वेश्चन गलत करा है, मैं हिंदुत्व को लेके नहीं बोलता, मैं सच्चाई को लेके बोलता हूँ। अभी ये हिंदुत्व का ट्रेलर आया है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो सामने वाली पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, जितनी भी विपक्ष पार्टी है, अब इनके पीछे फिर सेकुलर का कीड़ा घुसेगा। अभी जब तक अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जब तक तो फ्रीडम ऑफ
एक्सप्रेशन, भाई इनका हक है, प्रोटेस्ट करो। मैडम एक बात बताइए, जब क्या कहते हैं कन्हैया कुमार की गर्दन कटती है तब ये सेकुलर हो जाते हैं, और जब पत्थरबाजी में प्रशासन इन्हें गोली मारता है तब आए बेचारे हम बेचारे इस्लाम लोग। ठीक है मैडम, ये सेकुलरिज्म का कीड़ा इन्हें तभी क्यों घुसता है जब हमारे हिंदुत्व का प्रचार होता है। आप बताइए, संविधान में भी तो लिखा है हिंदुत्व का प्रचार करना। मैं अब भी कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुसलमानों से ज्यादा, ये तो मुसलमान तो खामोखाई में बदनाम है, सबसे ज्यादा आग लगाने वाले तो ये नेता ही हैं। अभी जैसे ट्रेलर रिलीज हुआ है, अभी मैडम वेट तो करो ओवैसी का क्या बयान आएगा। अरे ये देश तो हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है। अरे क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। भारत देश के दो टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान, गर्व से कहता हूं मैं हिंदुस्तान है। चाहे भले ही इसमें सब रिलीजियस रहते हो, लेकिन गर्व से कहता हूं हिंदुस्तान था, है और रहेगा। क्यों इसे भारत बना रहे हो, क्यों भारत बना, मतलब भारत के जितने टुकड़े नहीं सर, हिंदुस्तान है सबसे पहले, उसके बाद भारत है। भारत था, पाकिस्तान अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया। तो अब मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हिंदुत्व की जो पिक्चर आ रही है, बहुत तगड़ी पिक्चर आ रही है, और हम जैसे स्टूडेंट्स को, अब बड़े बूढ़ों का जमाना चला गया, अरे बेटा ये करो, अरे बेटा वो करो, अब जमाना हमारा है, अब जमाना स्टूडेंट्स का है। अब हम कॉलेज में भी, स्कूल में भी, ये लोग पीएफआई की बातें करते हैं ना। कर्नाटक में जब हिजाब का मुद्दा चला था, अल्लाहू अकबर करके जब नारे लगे थे, ओवैसी ने क्या बताया था उसे, इस्लाम की शेरनी। और जब वो इस्लाम के लिए लड़ी तो उसको इस्लाम की शेरनी बता दिया। और ऐसी हमारी नुपुर शर्मा थी, वो हमारे धर्म के लिए लड़ी तो उसका सरतन से जुदा, उसका बलात्कार, क्यों, वो भी हिंदू की शेरनी है। आप कैसी बातें कर रहे हो। तो मैं अब भी कह रहा हूँ, बोखलाहट सबसे ज्यादा जो सेकुलर बनते हैं ना, ये अखिलेश यादव, ये जितनी भी विपक्ष पार्टी हैं, अब देखना इस पर कैसे धर्मों पे वोटिंग होगी। हिंदुत्व एक ऐसी मूवी है, देखो भाई ने भी सही कहा था, 4.5 रेटिंग दूंगा मैं भी। मैं 0.5 रेटिंग तब दूंगा जब मैं मूवी देख लूंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक सच्चाई वाली बात है, हिंदुत्व सच्चा था और है और रहेगा। अगर इस पिक्चर को देखने के बाद अगर हमारी महिलाएं, औरतें लव जिहाद से बचती हैं, अगर इस पिक्चर को देखने के बाद अफजल गुरु के नारे कम लगते हैं, अरे क्या करेगा मोदी, क्या करेगा मोदी, अरे क्या करेगा प्रशासन, कुछ नहीं करेगा। अगर जहां दिखेंगे अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, हम डंडे उठाएंगे। प्रशासन जाए भाड़ में, भाड़ में जाए प्रशासन, हम डंडे उठाएंगे। अच्छा, मैं बीच में सवाल रखना चाहूंगी, फिल्म को लेकर ही हिंदू जो है पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से समर्थन कर रहा है। तमाम विपक्ष के लोग, अगर मैं सीधे क्लियर तरीके से बोलूं, मुस्लिम धर्म के लोग क्या इस फिल्म का उतना ही समर्थन करेंगे? क्या पूरी दिल से इस फिल्म को देखने जाएंगे आपके अनुसार? नहीं, देखो बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों लगता है नहीं जाएंगे? ये सेकुलरिज्म जब झंडा पकड़ते हैं ना, तभी आता है। अभी आप किसी भी नेता की रैली में चले जाओ, 500 रुपए तो मिलेंगे, लेकिन सेकुलरिज्म भी मिलेगा। जैसे वो झंडा गायब, अरे नहीं हम तो हम हैं। बताओ उसमें कितनी अच्छी बात कही गई है। जब मुसलमान एक फक्र से कह सकता है मैं मुसलमान हूँ, तो हम फक्र से क्यों नहीं कह सकते हम हिंदू हैं? क्या कर रहे हैं हम? अरे नहीं, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, त्यागी समाज, क्या कहते हैं, राजपूत समाज, दलित समाज, अबे क्या घंटा समाज, तुमने सारे को तो बांट दिया, क्या बचेगा हिंदुत्व? ये किसी संविधान में किसी देखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं कह रहा और मेरी औकात भी नहीं है कहने की, लेकिन ये किसी बेवकूफ ने सलाह दी है ऐसी कि हिंदू मेजोरिटी में। मैडम कहाँ है हिंदू मेजोरिटी में? ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, क्या कहते हैं, वैश्य अलग है, बनिया अलग है, राजपूत अलग है, दलित अलग है। क्या मेजोरिटी में? मेजोरिटी में तो मैडम एक विशेष वर्ग है जो 15-16% आबादी बताता है ना, वो है मेजोरिटी में। नहीं होता सिया सुन्नी, ये पागल बनाने वाली बात है। और जो अभी हिंदुत्व की मूवी आ रही है ना, वो इसीलिए आ रही है, बेटा पहले तुम अपने धर्म को जानो। हम क्या करते हैं यार, क्या टीका लगाएं, क्यों लगाएं टीका? इन्हें पता नहीं कि टीका क्यों लगाना है। अरे क्या ये शो ऑफ करना? अरे हम तो दिल से मानते। अबे घंटा तुम दिल से मानते हो, अगर तुम दिल से मानते ना तो राम मंदिर का विरोध नहीं करते। अगर तुम दिल से मानते ना तो तुम किसी भी बात का, हिंदुत्व की बात का विरोध नहीं करते। अगर तुम दिल से मानते तो तुम अफजल गुरु के जो नारे लग रहे थे, एक मैं उस क्या कहते हैं उस चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा, उसने ये कहा था कि बेचारे स्टूडेंट, बेचारे मैडम ये बेचारे क्यों लगाते हैं? वो बेचारे नहीं है। अगर कोई आतंकवाद का समर्थन करता है, मारो मारो। अगर एक कम्युनिटी जो कहती है मैं सेकुलर हूँ, भारत उसका नहीं है, देश उसका नहीं है, मतलब माइक पे भोंकेंगे क्या, ये इंटरनेट पे भोंकेंगे कि देश सबका है। अगर ये देश सबका है तो क्यों नहीं उठाते हाथ पे डंडे? हिंदू मुसलमान का विवाद इसलिए बढ़ता है कि जब एक विशेष वर्ग पत्थरबाजी करता है, जब एक विशेष वर्ग सरतन से जुदा के नारे लगाता है, जब एक विशेष वर्ग बमबारी करता है, तब दंगे होते हैं। दंगे तब होते हैं, याद रखना, दंगे ऐसे नहीं होते। अब अगर सामने
वाली पार्टी, अगर एक सामने वाली कम्युनिटी ही दंगे नहीं करेगी तो दंगे होंगे क्यों? अच्छा सारी बात छोड़ो, मुझे एक आध के तो पता नहीं, लेकिन मेरे को कोई एक ऐसा दंगा गिनवा दो जो सबसे पहले हिंदू समाज ने कराऊं। एक दंगा। हिंदू हिंदू के अंदर की बात तो अलग है, लेकिन हिंदू समाज ने किसी दूसरे विशेष वर्ग पे हमला कराऊं। मैडम बिल्कुल नहीं करा, सुनने में भी नहीं आएगी। इतिहास क्या पढ़ोगे? हमारा तो सारा इतिहास ही झूठ बताया गया है। अकबर महान था, अकबर मानता रहे, अकबर घंटा महान था, अकबर बिल्कुल महान नहीं था। हमारे शिवाजी महाराज महान थे, महाराणा प्रताप महान थे। ये हमारे को इतिहास छुपाया गया है। और हिंदुत्व की जो मूवी आई है, देखो मैं आपकी ऑडियंस को मैं ये समझाना चाहता हूँ, अगर स्टूडेंट्स अगर मेरी एज के हैं, तो हम अगर इतिहास नहीं पढ़ते ना, तो हमें इतिहास पता कैसे समझना होगा? मूवियों को देख के इतिहास समझना पड़ेगा। और अगर हिंदुत्व की मूवी आ रही है, बहुत तगड़ी मूवी आ रही है, बहुत तगड़ी, और ऐसी मूवी निकलनी चाहिए, हमें तो सपोर्ट करना चाहिए। अरे देखो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो मूवी बेकार हो, चाहे वो मूवी अच्छी हो, हम तो उसका सपोर्ट करेंगे ताकि आने वाले टाइम में भी मूवी ऐसी बनती रहे।